प्यार में मिला दर्द। सपना नाम की एक लड़की है जो एक गांव से शहर कॉलेज के लिए आई थी और राहुल नाम का लड़का उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। राहुल एक सीधा साधा सा लड़का है जो ना लड़कियों से ज्यादा बात करता है और ना किसी से ज्यादा मतलब रखता है। राहुल की यह बात सपना को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी ना किसी बहाने से राहुल से बात करने की कोशिश करती है। सपना दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में राहुल और सपना की दोस्ती हो जाती है। राहुल धीरे धीरे सपना को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि सपना के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती है। राहुल को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में राहुल सपना को अपने दिल की बात बता देता है। सपना उससे एक दिन का वक्त मांगती और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। सपना सोचती है, जब राहुल कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल सपना के मन में होते हैं और दूसरे दिन सपना राहुल को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। राहुल दोस्ती के लिए मना कर देता है और सपना को बहुत समझाता है, लेकिन सपना कुछ नहीं सुनती। राहुल को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह सपना से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब सपना को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। राहुल कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना राहुल को सपना का पता रहता है और ना सपना को राहुल का कुछ पता रहता है। राहुल अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब राहुल पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है सपना इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिन ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी राहुल और सपना की बात होने लगती है। सपना राहुल को समझाती है, आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। राहुल को सपना की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। राहुल सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। राहुल कुछ समय बाद सपना को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। सपना इस बार राहुल से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। सपना राहुल को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार राहुल का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सपना रात में सोचती है कि राहुल से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल राहुल को हाँ कह दूंगी और मम्मी पापा को राहुल से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन सपना ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि राहुल ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा।
जाते जाते राहुल सपना को एक खत लिख जाता है, जिसमें लिखा था, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपना राहुल को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको राहुल नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ के लिए आप लोग मेरी YouTube चैनल सदफ वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करें।